हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। संवैधानिक प्रक्रिया से राम जन्मभूमि को पाया है, उसी तरह आगे भी संवैधानिक क्रिया से ही विहिप आगे हर लड़ाई लड़ेगा। यह दावा विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष RN सिंह ने कहा है। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष RN सिंह पहली बार रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। लगभग 3 घंटे से अधिक समय राम जन्मभूमि परिसर में बिताया और इस दौरान धार्मिक आयोजन किया। तो वहीं जिस राम मंदिर के लिए 70 सालों तक विश्व हिंदू परिषद ने लड़ाई लड़ी, उस स्थल पर बने भव्य मंदिर निर्माण को देखा। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष RN सिंह ने कहा कि मंदिर का निर्माण समय सीमा के अंदर प्लान के हिसाब से चल रहा है। पत्थर आने में जो दिक्कत हो रही है, उसके चलते जो दिक्कत हो रही है, लेकिन भगवान जी की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। वहीं लुलु मॉल और प्रयागराज गोरखपुर में नमाज पढ़े जाने को लेकर RN सिंह ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद संविधान के हिसाब से चलता है और दूसरे पक्ष के लोग बाधा खड़ी करना चाहते हैं। संविधान सर्वश्रेष्ठ को ठीक किया जाना चाहिए। हम लोगों का काम है। विश्व हिंदू परिषद देश के संविधान पर विश्वास करता है और इस मामले को संवैधानिक तरीके से ही हल कराने की कोशिश करेंगे। RN सिंह ने कहा कि हमने कानूनी लड़ाई लड़कर राम जन्मभूमि को पाया है, उसी तरह से जो भी अड़चने हैं वह संवैधानिक तरीके से ही हल करा लेंगे, यह मेरा विश्वास है। वहीं नमाज के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़े जाने को लेकर विहिप अध्यक्ष ने कहा कि वर्ग विशेष के लोगों ने नमाज पढ़ करके माहौल खराब करने की कोशिश की है। हम लोगों ने भी जैसे को तैसे की तकनीक पर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन हमें लगता है कि सामाजिक स्वभाव को बिगाड़ने से अच्छा है ऐसा माहौल बनाया जाए, समाज शांति से रहे। विहिप अध्यक्ष ने कहा कि राम जन्मभूमि की बाधाएं समाप्त हुई, आज मंदिर बन रहा है। सत्य पराजित नहीं हो सकता है। काशी और मथुरा में बोलते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश पर आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। न्यायालय की प्रक्रिया में दखल नहीं देंगे, उसी में सहयोग करेंगे। वहीं फैसले पर देरी पर बोलते हुए कहा कि अगर आवश्यकता होगी तो आंदोलन भी किया जाएगा, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत ही आनंदित है एंड ये हमारे विश्व हिंदू परिषद का बहुत ही संघर्षपूर्ण समय रहा इस परिसर को बनाने में, और आज हम अंदर से बहुत उत्साहित हैं। इस जगह पर आज हमने हवन की, मैंने पूजा किया और मंदिर निर्माण का को देखा, कार्य को देखा, तो मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। और मैं समझता हूँ कि हम विश्व हिंदू परिषद की जो परिकल्पना है कि यहाँ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दुनिया का एक हिंदुत्व का एक प्रतीक स्थल बने, जो सारे दुनिया के हिंदू जो भी इसमें आस्था रखते हैं और दूसरे धर्म वाले भी जो इसको देखना चाहते हैं यहाँ आए और ये एक हिंदुत्व का प्रतीक दुनिया के लिए बने। काशी और मथुरा को लेकर अब विश्व हिंदू परिषद का क्या स्टैंड होगा? काशी और मथुरा के लेकर विश्व हिंदू परिषद का कोई अलग स्टैंड नहीं है। हम संवैधानिक तरीका पर अपना लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये तो सर्वविदित है कि उसमें कुछ अतिक्रमण हुआ है और उसके लिए जो संवैधानिक तरीका है वो हम अपना रहे हैं। उसका जो भी रिजल्ट हो भगवान जाने। ज्ञान व्यापी पर भगवान शिव प्रकट हुए, लोगों को मिला, आप लोगों की आस्था थी, काफ़ी दिन से आप लोगों की मांग थी और आज जांच में इसकी पुष्टि हुई, तो क्या आप कोर्ट से मांग करेंगे जल्दी इस मामले पर फैसला आना चाहिए? देखिए, भारतवर्ष संविधान के ऊपर चलता है। संवैधानिक प्रक्रिया में बहुत सी अड़चनें, बहुत समय लगता है और इसीलिए हमें उतावली होने की जरूरत नहीं है। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य हो सकता है विलम्ब से मिले, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। प्रयागराज और गोरखपुर में सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ने के मामले बढ़ रहे हैं। अब जिद में आके समुदाय विशेष के लोग जगह जगह सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब कभी भी किसी चीज़ की रोकने की प्रक्रिया होती है, जब कोई चीज़ की रोकने की प्रक्रिया होती है तो थोड़ा प्रवृत्ति बढ़ता है कि हम उस पर ज़बरदस्ती करें। धीरे धीरे सब लोग समझ जाएंगे कि हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व की सहिष्णुता क्या है, हिंदुत्व एक्चुअली क्या है, हम कैसे अपने समाज में शांति बनाकर रखना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि सभी धर्मों के लोग को एक ना एक दिन ये भावना आएगी कि हम सब सौहार्दपूर्ण से एक साथ रहें। सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़े जाने को लेकर आपका क्या स्टैंड है? मेरा स्टैंड कोई पर्सनल नहीं है। मैं तो एज ए हिंदू यही कहना चाहता हूँ कि इन सब जगहों पर ये प्रवृत्ति रुकनी चाहिए और सरकार को संवैधानिक तरीके से समय समय पर स्टेप लेकर के इस प्रवृत्ति को रोकने की प्रक्रिया करनी चाहिए।
रामनगरी अयोध्या में आज दूसरे सोमवार पर कांवड़ यात्रा भी भारी भीड़ और सावन झूला मेला को लेकर सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। इसके साथ एंटी नेशनल एलिमेंट्स पर इंटेलिजेंस एजेंसियां निगरानी कर रही है। साथ ही पूरी अयोध्या की सुरक्षा के लिए एटीएस, सीआरपीएफ व पीएससी भी लगाया गया है। अयोध्या की सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे एडीजी जोन बृजभूषण शर्मा ने सरयू घाट से लेकर प्रमुख मंदिरों तक की सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा साथ सुगमता से दर्शन कराए जाने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा कि श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। लखनऊ जोन में अयोध्या, बाराबंकी और खीरी में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। सभी तरीके के भारी वाहनों का डायवर्जन शनिवार की सुबह से कर दिया गया है। बस्ती जाने वाले नेशनल हाईवे पर एक मार्ग कांवड़ यात्रा के लिए रिजर्व कर दिया गया है। लखनऊ से अयोध्या तक रोड को भी सेक्टर और जोन में बांटा गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी बरकरार रहे। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर भी तैयारी किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरयू के तट पर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के स्नान के दरमियान कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए फ्लड कंपनी तैनात की गई है। एसडीआरएफ और लोकल गोताखोर लगाए गए हैं। साथ ही बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। बृजभूषण शर्मा ने कहा कि अयोध्या में मुख्य रूप से 31 जुलाई से भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि सावन झूला मेला चल रहा है जो 12 अगस्त तक चलेगा। इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और विशेष पर्व पर 10 से 12 लाख श्रद्धालु रहते हैं। उसके लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल का इंतजाम किया गया है। 10 कंपनी पीएसी और सीआरपीएफ को लगाया गया है। एक कंपनी फ्लड कंपनी की है, जिससे कोई श्रद्धालुओं के साथ दुर्घटना न होने पर 6 एसएसपी, 25 डीएसपी, 1200 सिपाही और साथ में एटीएस कमांडो की तैनाती की जा रही है। एटीएस कमांडो को इसलिए लगाया गया है कि कोई भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स कोई घटना को अंजाम न देने पाए। हमारी सभी इंटेलिजेंस एजेंसी हाई अलर्ट पर है। बृजभूषण शर्मा ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा बनी रहे और श्रद्धालु सुगमता पूर्वक दर्शन करके ही लौटे। देखिए, आज ये श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और मेरे जोन में मुख्य रूप से अयोध्या, योगेश्वर महादेव, बाराबंकी में और गोला गोकर्णनाथ, खीरी में, ये 3 ऐसी जगह हैं यहाँ बहुत श्रद्धालु लाखों संख्या में यहाँ पहुँचते हैं और चारों तरफ से आते हैं। जैसे हम बात करते हैं अयोध्या की, तो हम लोगों ने एक तो जो जितने रोड चारों तरफ से आ रहे हैं, चाहे बाराबंकी से रोड आ रहा हो, चाहे बस्ती वाला रोड है, अम्बेडकर नगर है, चाहे गोंडा से आ रहा है, हैवी जो व्हीकल्स हैं उनका डाइवर्जन ये सैटरडे मॉर्निंग शुरू कर दिया गया कल। और बस्ती और यहाँ से जो रोड बस्ती के लिए गया है उसका एक साइड ओनली रिजर्व फॉर कांवड़िया है। इसके लिए पूरे रोड को सेक्टर जोन में बांटा गया है और जैसे ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो कांवड़ियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो पूरी बनी रहे। फोर्स पूरा डिप्लोमेंट फोर्स का लगा हुआ है। रास्ते में भी हम लोगों ने व्यवस्था करी है, कहीं कोई ऐसी बात हो जाए तो ट्रेन की व्यवस्था है या एम्बुलेंस की व्यवस्था पूरी रहनी चाहिए। अयोध्या में सरयू पे जैसा अभी आपने देखा, यहाँ भी पूरी व्यवस्था है। कोई हमारा श्रद्धालु डूबने न पाए इसके लिए हमारे पास फ्लड कंपनी भी है, एसडीआरएफ की व्यवस्था है, लोकल गोताखोरों की व्यवस्था है। एक बैरिकेडिंग भी अंदर की गई जिससे लोग उसमें डूबने न पाए। तो यहाँ पूरा हमारा इंतजाम है कि उनकी सेफ्टी बनी रहे, कोई छेड़छाड़ की घटना भी न होने पाए। मेन है यहाँ फोकस अयोध्या में है, वो 31 से शुरू होगा। जैसे कल शिवरात्रि भी है, कल भी काफ़ी भीड़ होगी। 31 से श्रावण झूला मेला शुरू होगा जो 31 जुलाई से लेकर चलेगा और 12 अगस्त तक चलेगा। इस पूरे मेले में बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और जो मेन पीक डेज होते हैं उनमें 10 से 12 लाख श्रद्धालु पहुंचता है। उसके लिए भारी फोर्स का इंतजाम किया गया है। 10 कंपनी पीएससी और सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। एक कंपनी फ्लड कंपनी की भी है, जैसे कोई श्रद्धालु डूबने न पाए। एसडीआरएफ की यहाँ डिप्लॉयमेंट है। इसके साथ साथ बाहर से जो 6 एडिशनल एसपी इनको दिए गए हैं, 25 डिप्टी एसपी भी हैं और लगभग 1200 सिपाही, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर का फोर्स प्रोवाइड किया गया है। एटीएस कमांडोज को भी यहाँ डिप्लॉय किया जा रहा है, जैसे किसी प्रकार की कोई एंटी नेशनल एलिमेंट्स या एंटी सोशल एलिमेंट्स कोई घटना को अंजाम न देने पाए। जितनी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं सारी हाई अलर्ट पर हैं। तो कुल मिला के हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आएँ उनकी सिक्योरिटी बनी रहे और साथ ही सुगमता के साथ दर्शन करके जाएं। कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई ट्रैफिक बाधित न हो, कोई दुर्घटना न होने पाए, ये हमारी पूरी प्लानिंग है। अयोध्या शहर के देवकाली स्थित देवा मेमोरियल ऑर्थोपेडिक व आई हॉस्पिटल के द्वारा कोहिनूर पैलेस होटल में ऑर्थोपेडिक क्लब द्वारा घुटने के जोड़ की दूरबीन द्वारा सर्जरी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के आयोजन में अयोध्या के वरिष्ठ ऑर्थो सर्जन डॉक्टर अतुल वर्मा ने चेयरमैन, डॉक्टर एस.एम. द्विवेदी ने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी तथा डॉक्टर जी.के. पांडेय ने साइंटिफिक सेक्रेटरी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में केजीएमयू लखनऊ के प्रवक्ता प्रोफ. अभिषेक अग्रवाल तथा लखनऊ के वरिष्ठ ऑर्थो सर्जन डॉक्टर हरीश मक्कड़ मुख्य अतिथि एवं वक्ता रहे। आए हुए अतिथि वक्ता डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर हरीश का पुष्प गुच्छ देकर सभा में स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस दौरान एक 50 वर्षीय मरीज घुटने का ACL एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट 10 वर्ष पहले टूटा था, वह ठीक से चल नहीं पा रहा था, उसका ऑपरेशन ACL रिकंस्ट्रक्शन दूरबीन द्वारा डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल व डॉक्टर शून्य अतुल कुमार वर्मा एवं डॉक्टर हरीश मक्कड़ ने देवा मेमोरियल ऑर्थोपेडिक एंड आई अस्पताल KOT में किया, जिसका सीधा सार्वजनिक प्रसारण कोहिनूर पैलेस में किया गया। उन्होंने उपस्थित समस्त चिकित्सक सभा को दिखाया कि 10 वर्ष बाद ACL गलकर लगभग समाप्त हो चुका था और कैसे घुटना आगे पीछे हटने की वजह से मरीज को परेशानी होती थी। उन्होंने पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन निकालकर ACL के स्थान पर लगा दिया और घुटने की अस्थिरता ठीक हो गई। ऑपरेशन में बेहोशक के रूप में डॉक्टर रिद्धिमा और डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव की भूमिका विशेष रही। कि घुटने की जो सर्जरी होती है वो 2 तरीके से होती है। एक तो घुटने को खोल के करा जाए और दूसरा होता है दूरबीन द्वारा करा जाए। दूरबीन द्वारा करने में पेशेंट की रिकवरी ज़्यादा अच्छी होती है और इस टेक्निक को अब ज़्यादा उच्च माना जाता है पूरे संसार में। तो उसी टेक्निक से करने के लिए एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन हम लोग ने यहाँ रखा है, जिसमें ये सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में करी गई देवा अस्पताल के, और उसको करने में डॉक्टर हरीश मक्कड़ और डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल साथ में थे, और मॉडरेशन में डॉक्टर एस.एम. द्विवेदी, डॉक्टर अतुल, डॉक्टर जी.के. पांडेय वगैरह थे। और इसको करने की पूरी तकनीक करते हुए समझाया गया है ताकि जितने भी यंग डॉक्टर्स हैं शहर के और शहर के आसपास बस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर, अकबरपुर के, उन सबों ने सहभागिता करी और उनको ये मालूम हो कि ये टेक्निक कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसको आगे सब लोग अपने संस्थानों में करने के लिए प्रेरित हूँ। मैं डॉक्टर अतुल वर्मा हूँ, देवा अस्पताल। सावन मास के दूसरे सोमवार को रामनगरी अयोध्या में हजारों की संख्या में शिवभक्त कांवड़ियों की भीड़ जमा हो गई है, जो सरयू स्नान के बाद नागेश्वर नाथ मंदिर सहित अन्य शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं। कांवड़ियों की भारी भीड़ के मद्देनजर प्रशासन ने 23 से 26 जुलाई तक लखनऊ अयोध्या हाईवे पर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। इस दौरान सरयू का पावन जल भरने के लिए भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है। मेला क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा पहले से लगे कैमरे भी एक्टिव हैं। मेला क्षेत्र में नया घाट, सरयू तट, हनुमानगढ़ी आदि पर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। पुलिस के मुताबिक कांवड़ियों की भीड़ में सादी वर्दी में पुलिस के जवानों के साथ खुफिया विभाग के कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं। दरअसल सावन के दूसरे सोमवार पर सभी शिव भक्त शिवालयों में पर जल, दूध आदि चढ़ा रहे हैं। उसके बाद अन्य मंदिरों में भी दर्शन पूजन कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सरयू घाट की व्यवस्था अलग जोन में रखी गई है और सारे मंदिरों को अलग सेक्टर में बांटा गया है। हाथों में दूध और जल लेकर रामनगरी अयोध्या में पहुंचे शिव भक्त आए हैं। हम लोग भगवान का शिव जी का दर्शन करने अयोध्या जी में आए हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर पर दर्शन कर रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। प्रभु की कृपा हमेशा हम लोगों पर बनाए रखे। जय भोलेनाथ। क्या नाम है? श्री मदन लाल जी। कल्याण कर दी, इतना सुंदर, इतना बढ़िया बनाया और दर्शन बढ़िया से हुआ। आप लोग की सुविधा बहुत अच्छी लगी। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है भैया, हमें सब कुछ अच्छा हमें लगा। आपने जल चढ़ाया? हाँ, जल चढ़ा। हाँ, बिल्कुल सब कुछ अच्छा। आप लोग का भी सबकी व्यवस्था भी अच्छी है। यहाँ का भैया माहौल अच्छा है। बाबा का दर्शन हुआ, गंगा नहाए, कानपुर से आए, अच्छे से वहाँ पहुँच गए। क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी। आज श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और इसको देखते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गया है। पुलिस प्रबंध किया गया है। ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान लागू किया गया है। आज श्रद्धालु और कांवड़ यात्रा की चल रही है, तो कांवड़ी यहाँ पर श्री नागेश्वर नाथ मंदिर पर जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं। तो इसके पास में सरयू नदी में स्नान करने के बाद वो यहाँ जल चढ़ाने के लिए आते हैं। तो उनके भीड़ को देखते हुए ये बैरियर्स बनाए गए हैं
आगे जितनी कैपेसिटी होती है उतना हम छोड़ते हैं। इसके बाद बैरियर पर रुके रहते हैं श्रद्धालु, और फिर जैसे ही जगह मिलता है स्पेस तुरंत उनको छोड़ दिया जाता है। एक क्रम चल रहा है और जो है सुचारू रूप से। इसके अलावा जो है हमारा स्नान घाट पर है, वहाँ सुरक्षित स्नान के लिए पूरी व्यवस्था है। जल पुलिस की टीम है, फ्लड पीएसी और SDRF की टीम भी है मौजूद है, और जल बैरिकेटिंग जो है बनाई गई है, और PA सिस्टम से अनाउंस भी किया जा रहा है कि आगे बढ़ करके स्नान न करें। और ट्रैफिक डाइवर्जन के जितने पॉइंट हैं वहाँ उपनिरीक्षक, यातायात पुलिस और पुलिसकर्मी ड्यूटी लगाई गई है, महिला पुलिस बल, और इसके अलावा सुरक्षा के उद्देश्य से ASF टीमें, BDDS टीमें वो जो है अपने क्षेत्रवार जो है चेकिंग कर रहे हैं। और भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है, और इसके अलावा जो हमारे यहाँ से जलाभिषेक करने के बाद बस्ती का मार्ग है, हाईवे, और अम्बेडकर नगर का मार्ग है, सुल्तानपुर मार्ग है, वहाँ पर मार्ग में पुलिस मोबाइलें सेक्टर्स बना करके लगाई गई हैं, ताकि जो हमारे कांवड़िया और श्रद्धालु चल रहे हैं वो उनको किसी भी प्रकार की असुरक्षा ना हो और किसी प्रकार की असुविधा ना हो, और इसलिए जो उनके जो विश्राम स्थल हैं वहाँ पर भी व्यवस्था की गई है। प्रधान BDC संघ का स्वाभिमान मंथन शिविर का हुआ आयोजन। अयोध्या जनपद सी देवकाली रोड स्थित केसरवानी गेस्ट हाउस के सभागार में प्रधान BDC क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ मंथन शिविर का आयोजन किया गया। नवनीत राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मुख्य अतिथि हरि ओम पांडेय MLC भाजपा को माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत किया गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए नवनीत शुक्ला अध्यक्ष ने कहा कि प्रधान के बराबर BDC को भी मानदेय मिलना चाहिए। अपनी मांगों के संदर्भ में 8 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया, इसके बावजूद भी हम सभी की मांग सरकार द्वारा पूरी नहीं हुई है। इसी कड़ी में MLC हरि ओम पांडेय ने कहा कि इनकी मांगों को सदन में उठाकर इनकी मांगों को पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के BDC संघ के पदाधिकारियों के कार्यकर्ता शामिल रहे। आज के मंथन में ये निर्णय हुआ है कि सभी जिला अध्यक्ष अपने यहाँ संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे और सभी ब्लॉकों में जा करके अपनी सदस्यता ग्रहण करवाएंगे, और सरकार को जो ये सरकारें हैं जो हमारी बातें नहीं सुन रही हैं कि प्रधानों को अधिकार हैं, BDC को अधिकार ही नहीं है, कोई अधिकार नहीं, जीरो। प्रधान को 5,000 रुपये मानदेय दिया जाता है, और ब्लॉक प्रमुख, वही BDC ब्लॉक प्रमुख जब हो जाता है तो उसको 15,000 रुपये दिया जाता है। अब BDC को जीरो। देखिए विडंबना, देखिए सरकार की कुछ सोच नहीं रही हमारे ऊपर। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन लखनऊ में इको गार्डन में किया है, आगे भी धरना प्रदर्शन का ही कार्यक्रम हमें दिख रहा है कि सरकारें जो हैं हमारी बात सुन नहीं पा रही हैं। अगला कदम क्या? कदम लखनऊ इको गार्डन में फिर धरना प्रदर्शन होगा। क्या मैसेज देते हैं आप? सरकारें हमारी बात सुने, यही मैसेज है कि हमको भी सम्मान की ज़िंदगी मिले, गांव में हम भी जाएं, जिससे वादा किए हैं जल और नल का हम लगवाएं और विकास कार्य करें। अब 8 सूत्रीय हमारी मांगे हैं। जनता के बीच में जो हम मांग के आते हैं कि आपका खरिंजा, नाली इत्यादि सब बनवाएंगे, हमारे पास कुछ होता ही नहीं। हम भी कुछ करें जनता के बीच में जाके। जो वहाँ क्या पद है आपका? मनीष कौशल, उपाध्यक्ष, लखनऊ। खबर अयोध्या से। भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने तिकोनिया पाक तहसील पर दिया धरना। गलत पैमाइश के खिलाफ आज किसान यूनियन के महिलाओं व पुरुषों ने तहसील तिकोनिया पाक पर धरना दिया। साथ ही पीड़ित की FIR दर्ज करने को लेकर भी यह धरना दिया गया। पीड़ित गंगाजली बेवा छीटू निवासी ग्राम सोनोरा गांवपुर भैरोपट्टी थाना कोतवाली तारुण जनपद अयोध्या की निवासिनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी संजय पुत्र सियाराम, हंसराज पुत्र रामप्रसाद, छोटेलाल पुत्र रामप्रसाद एक राय होकर पीड़िता के ट्यूबवेल की पूरब की दीवार तोड़कर ट्यूबवेल का मोटर खोलकर उठा ले गए
और पीड़िता गंगाजली अपने किसी काम से तारुन बाजार गई थी। ट्यूबवेल पर कोई नहीं था। सुनसान देखकर मेरी मोटर चोरी कर लिया और आए दिन पीड़िता गंगाजली को बर्बाद कर देने, जान से मारने, उसके परिवार को समाप्त कर देने की धमकी बराबर दे रहे हैं। खेत में जबरदस्ती रास्ता बनाकर फसलों को रौंद कर आते जाते हैं और काफी नुकसान पहले भी कर चुके हैं और उनको गाली गलौज भी देते हैं। पीड़िता ने 112 नंबर पर फोन किया तो सड़क तक आकर 112 नंबर वापस चली गई। इस तरह पीड़िता को परेशान हैरान करने की पर आमादा है और थाना तारुन में हमारी FIR भी दर्ज नहीं की जा रही है। किन मुद्दों क्या मामला है? देखिए, हमारी 31 तारीख को मासिक पंचायत होती थी, तो उस दिन बरसात होने के कारण हम लोग मासिक पंचायत नहीं थे और समस्याएं हमारे बीच में, जैसे गंगाजली माता जी हैं, उनका खेत उनका है, कब्जा उनका है, खेत उनका है, सारी कुछ उनकी है, लेकिन उनके खेत में कब्जा ये नहीं पा रही हैं। और पा क्यों नहीं रही हैं? वहाँ का जो तहसीलदार है पूरी बदतमीजी कर रहा है, वहाँ का वो लेखपाल ये पूरी बदतमीजी कर रहे हैं। उनके साथ प्रशासन पुलिस विभाग भी मिला हुआ है। इसके बीच में उनकी 2 बार खेत सींचने वाली मोटर खुल गई, जिसमें 15 तारीख को एप्लीकेशन दी थी और आज हमको 10 दिन हो गया, जिसमें हम थाने पे भी और CO से सबको शिकायत दर्ज करवाया, एप्लीकेशन दिया, SP RO को भी हमने दिया। कप्तान से मिलने के लिए हम लोग भी कोशिश किए, नहीं मिल पाए। आज आप यहाँ बैठे हैं तो आपकी बातें नहीं बनी, तो आप क्या करेंगे? देखिए, ये आज हम लोग पहले से एप्लीकेशन कल सूचना दे दिए हैं कि अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग कप्तान का घेराव करेंगे और अगर कप्तान को लाठी चलाना हो, गोली चलाना हो, चलाएं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो महिलाएं पीड़ित हैं, कहते हैं मोदी जी, योगी जी की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो उनके बहू बेटियों के साथ में अत्याचार उनके शासन में हो रहा है। इसका जवाब कौन करेगा? यहाँ का DM, यहाँ का कप्तान नहीं सुन रहा है। गरीबों का घर गिराया जा रहा है, गरीबों का जमीन कब्जा कराया जा रहा है, तो किसान और पब्लिक कहाँ जाएंगे? भूखे हड़ताल मर रहे हैं। गांव में जाइए, देखिए, एक आदमी भूखा मर रहा है, प्यासों मर रहा है। घर जिसका घर जा रहा है उसका प्रशासन ध्यान नहीं ले रहा है। ये धर्मशिला है जो बारिश से घर गिर गई है, महिला है। इसके ज्ञापन सौंपेंगे आप? ज्ञापन तब सौंपेंगे जब हमारी पूरी बात प्रशासन सुनेगा, उस पर अमल लाएगा। कब तक बैठेंगे यहाँ पर? अभी हम लोग बैठेंगे, अभी तो तैयार आए हैं, अब मीटिंग चालू होगी। हम लोग यहाँ जो भी बीच में अधिकारी आएगा, नहीं आएगा तो हम लोग वही मूव करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ आज एप्लीकेशन देने के बाद 2-3 दिन का समय लेंगे। इसके बाद हम लोग जाएंगे गोरखपुर मुख्यमंत्री के यहाँ, 10 महिला लेके वहीं अनशन करेंगे, वहीं भूख हड़ताल करेंगे। तो इसमें किस तरह की समस्या को आप समाधान कराएंगे? क्या आज तो यहाँ भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई महिला विंग के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम लगाया गया है और ये कार्यक्रम केवल जो है प्रशासन, जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते लगाया गया है। क्योंकि ऐसी समस्याएं हैं, 25 साल पुरानी कार्यकर्ता हमारी महिला की जो है माता, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं गंगाजली, इनके खेत पर जबरदस्ती कब्जा जो है लेखपाल की मिली भगत से और जो है तहसीलदार की मिली भगत से वहाँ हो रहा है तारुन में। और इनका मोटर दिन दहाड़े खुल गया, जो है चोरी हो गया दीवार तोड़ करके। नामजद FIR के लिए तहरीर दी गई। SP RA महोदय से हम लोग स्वयं जिला अध्यक्षा के साथ मुलाकात किए थे। इसके बाद एक तहरीर थाने में नहीं दर्ज हो रही है, ये बहुत शर्मनाक बात है। और इस दोबारा ये योगी जी की सरकार में जो है हम लोग जो उम्मीद लेकर के काम किए और जो है आज हम लोग जो है इनका उम्मीद लगा करके जो न्याय की उम्मीद करते हैं, उस पर जो है ये जिला प्रशासन के लोग उस पर पानी फेरने में लगे हैं। और आज की पंचायत में बुलाया गया है जिला अध्यक्षा सुमन पांडे के माध्यम से। अगर थाना अध्यक्ष तारुन आकर के समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आवास पर महिला और जेंट्स कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठेंगे और लड़ाई आज आर पार की होगी। उसमें जो भी हमको कुर्बानी चुकानी पड़ेगी, मैं तैयार करेंगे आप? ये इंतजार मात्र 2.5 घंटा, 2.5 घंटे बाद सीधे कप्तान के ऑफिस पर, आवास पर कूच किया जाएगा और वहीं पर आमरण अनशन किया जाएगा और ये संदेशा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भेजा जाएगा। क्या नाम है? श्री राम वर्मा, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश। सावन के दूसरे सोमवार में कांवरियों की भीड़ को देखते हुए SSP प्रशांत वर्मा ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। सावन के दूसरे सोमवार पर लाखों की संख्या में कांवरिया और श्रद्धालुओं की भीड़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन अयोध्या की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। सरयू तट से लेकर प्रमुख मंदिरों व मार्गों को लेकर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और विभिन्न प्रकार के फोर्स के साथ CCTV कैमरे से निगरानी हो रही है। SSP प्रशांत वर्मा ने अयोध्या की प्रमुख मंदिरों में खुद भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। SSP ने बताया कि आने वाले कांवरियों की सुविधा और सुरक्षा के जगह जगह चौकियां बनाई गई है।
सरयू घाट पर स्नान करने वालों के लिए SDRF एवं PAC के जवान लगातार भ्रमण करें। सर, आज सावन का दूसरा सोमवार है, सुरक्षा व्यवस्था क्या है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन का द्वितीय सोमवार है और इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए आते हैं। तो इसके लिए अयोध्या पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। ट्रैफिक में जो मेन कांवरियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जो रास्ता था, उससे भारी वाहनों को डाइवर्जन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो मंदिर हैं, जो घाट है, वहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की जो भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा सके। इसके अतिरिक्त जो वाहन से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार से उनको आवागमन में दिक्कत ना हो। इसके अतिरिक्त जो लोग सरयू में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, वहाँ पर जल पुलिस और SDRF नियुक्त की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। इस प्रकार जनपद अयोध्या की पुलिस पूरे तरीके से कांवरियों के एक जो यात्रा है उनके सुगम और उनके दर्शन और स्नान के जो है सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह कार्य कर रही है। अयोध्या अकेडमी के CBSE बोर्ड का सत्र 2021-22 हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। विद्यालय का परिणाम 100% रहा। इंटरमीडिएट में वाणिज्य वर्ग में 97% प्राप्त कर प्रियांशु अग्रवाल प्रथम रहे। विज्ञान वर्ग में यशदीप सिंह 92% पाकर प्रथम रहे। हर्षिता श्रीवास्तव एवं संतोष कुमार मिश्रा 91% अंक प्राप्त किए। साथ ही साथ हाई स्कूल की परीक्षा में समृद्धि यादव ने 97% अंक अर्जित कर प्रथम स्थान पर रही। मीनाक्षी सिंह ने 95.8%, कृष्णा कनौजिया 92.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय का जिले में सम्मान बढ़ाया। छात्र छात्राओं के आए शानदार परिणाम को लेकर विद्यालय के प्रबंधक प्रदीप तिवारी ने सभी को मिष्ठान खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य सौम्या आचार्य, गौरी द्विवेदी, जितेंद्र कुमार, G0D0 तिवारी एवं वरिष्ठ अध्यापक शिशिर मिश्रा, मृत्युंजय मिश्रा, आलोक दुबे, यश वर्मा, अर्जुन गुप्ता, अश्वनी पटेल एवं मोहित सिन्हा आदि उपस्थित रहे। अयोध्या अकेडमी, मनी पर्वत रोड, रानोपाली, अयोध्या। और हमारे स्कूल का रिज़ल्ट वो 100% रहा और बच्चों के हाईएस्ट पर 97%, इंटरमीडिएट में भी और हाई स्कूल में भी बच्चों के मार्क्स रहे हैं। और हमारे मैनेजर सर ने, प्रदीप तिवारी सर ने जो है बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है और उनको बहुत ही आशीर्वाद प्रदान किया है और बच्चे आगे बढ़ते रहें, यही हमारी कामना। और ऐसे ही हमारा विद्यालय दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और बच्चे जो है ऐसे ही हमारा नाम करते रहें अयोध्या अकेडमी का, यही हम आशा करते हैं। और बच्चों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया, सभी बच्चे बहुत खुश हैं और मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले समय में भी ऐसे ही हमारे स्कूल का नाम रोशन हो। आई एम सौम्या आचार्य फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ अयोध्या अकेडमी, मनी पर्वत रोड, रानोपाली, अयोध्या। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।